चौदह जुलाई की तारीख थी, संडे का दिन था। दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल के 4th फ्लोर के वार्ड नंबर 24 में 32 साल के रियाजुद्दीन लेटे हुए थे। ऑपरेशन हुआ था तो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी के लिए हॉस्पिटल में मौजूद थे। अचानक से कमरे में 18 साल का पतली सी फिजिक वाला एक लड़का आया, जेब में से बंदूक निकाली और रियाजुद्दीन के ऊपर गोलियां चला दी। रियाजुद्दीन की बहन तारानुम उसी वक्त कमरे में मौजूद थी। कुछ समझ नहीं आया, जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागी। वापस कमरे में आई तो रियाजुद्दीन की सांसें उखड़ चुकी थी। ये दिल्ली के खजूरी खास का श्री राम नगर मोहल्ला है। रोती सुबकती औरतों और मायूस चेहरों के बीच ये रियाजुद्दीन का जनाजा है। थोड़ी देर में रियाजुद्दीन को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा, मगर उनकी कब्र की मिट्टी से कुछ सवाल उपजेंगे जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर राजधानी दिल्ली की सुपर टाइट सिक्योरिटी का हिसाब मांगेंगे। एक शख्स आया अंदर, उसने चारों तरफ निगाह घुमाई, दरवाजे पे घुसती से चारों तरफ निगाह गई, नाम पे वो कुछ बोला ना हमने कुछ बोला ना हमने कुछ पूछा उससे ये क्या है क्या नहीं है। उसने खाली गन निकाली और हमारे भाई के ऊपर चला दी। उसने फायर मेरे ऊपर भी कही थी, लेकिन मेरे बट नहीं लग पाई क्योंकि मैं नीचे बैठ गई थी, इसीलिए मैं उसे सही से नहीं देख पाई। तो मैंने गन देख के मैंने गन देख के मैं घबरा गई। मेरे आँखों का आगे जो मेरे भैया की चीज़ें, मेरे भैया की गन लगाई मारी उसने, तो मैं बिल्कुल भी काम दिमाग सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं कुछ भी नहीं देख पाई उसके उससे। जब तक मैं भागती वो लोग भाग चुके थे। अगर किसी अल्लाह ना खास्ते मेरे ही लग जाती, मेरे चार बच्चों को कौन देखता, कौन जिम्मेदार होता उस चीज़ का। अगर डॉक्टर की ही लग जाती, डॉक्टर की कौन होता जिम्मेदार। वो तो अपना काम कर रही है, वो बेहतरीन काम कर रही थी। उसको बोला क्योंकि मेरा भाई सही था, और सही होता तो सही हो जाता, मेरे बच्चों को अपने बच्चों को खिलाता नहीं। अब तक आपने शायद ये सोचना शुरू कर दिया हो कि रियाजुद्दीन को गोली क्यों मारी गई। क्या रियाजुद्दीन की किसी से कोई आपसी दुश्मनी थी या क्राइम में रियाजुद्दीन का कोई हाथ रहा हो। अब आपको एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट बताता हूँ। 18 साल का वो लड़का जिसने रियाजुद्दीन को गोली मारी, वो दरअसल किसी और को गोली मारने आया था। गलती से पहचानने में फर्क हो गया और लेटे हुए रियाजुद्दीन को गोलियां लग गईं। अब से 15 दिन पहले एक लड़का गोली लगा हुआ आया अस्पताल में, जिसके के 4 गोली लगी हुई थी। हम उसे विचारों को नहीं जानते, वो हमें नहीं जानता, मगर हमारे जो लड़का था वार्ड में, उसी बराबर में वार्ड में लड़का था हमारा। तो वो ऐसा हुआ, आने के बाद में उन्होंने 4 गोली लगा हुआ वो बच्चा आया, लड़का वहाँ, मतलब उसके बाद में जैसे कि गोली मारने आया कोई, उनका मानना आया तो वो धोखे में हमारे बच्चे को मार गया। हमारा मकसद इतना है, वो उन्हें हमारी लड़की ने नहीं देखा, हम नहीं जानते ना पहचानते। हमारा मकसद ये है, हमारे 2 पोते पोते हैं ये, भाई इनकी मदद करी जाए। हमारी बाबा जो वो विधवा है, 2 भतीजे हैं मेरे, वो अपने खाने कमाने वाले मजदूर आदमी हैं। हमारा मकसद ये है कि दोनों सास बहू विधवा हो चुकी हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारे बच्चों को कुछ सरकार वो फैज़ पहुँचाने के लिए। इस इंसिडेंट के बाद जीटीबी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अब स्ट्राइक पर हैं। उन्होंने सिक्योरिटी को लेकर अपने कंसर्न्स जताए हैं।
जो भी यहाँ पे हुआ है और होता आ रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो बहुत ही गलत है। जो कि यहाँ पे मांग सिर्फ एक है सिक्योरिटी की, और जो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत बड़ी मांग है, ये तो एक बेसिक बेयर मिनिमम चीज़ है। हम अगर यहाँ पे खड़े हैं, और ये सिर्फ डॉक्टर्स की मांग भी नहीं है, जो अटैक है वो पेशेंट पे हुआ है, तो ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हर इंसान की मांग है। सिक्योरिटी, एक हॉस्पिटल सबसे सेफ जगह होनी चाहिए, और उसी जगह पर अगर ये चीज़ हो रही है तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो भी ऊपर मिनिस्ट्री में, दिल्ली सरकार में लोग हैं, जो भी सिक्योरिटी इंचार्ज है, हमारी उनसे दरख्वास्त है कि वो यहाँ की सिक्योरिटी को अच्छे से अच्छे मजबूत करें, और हमें यहाँ पे सही से काम करने का माहौल मिले। पेशेंट्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए, सबके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट यहाँ पे हो। दिल्ली में और खास तौर पर जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर मेजर सिक्योरिटी लैप्स का ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। इस तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम के अटेम्प्ट्स और सिक्योरिटी लैब्स के इंसिडेंट्स पहले भी देखने को मिले हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ ले जाऊं। जीटीबी हॉस्पिटल के डॉक्टर रजत ने हमसे बात करते हुए एक बेहद जरूरी बात कही। आप एक बार डॉक्टर रजत की बात को सुनिए। हम रेजिडेंट जो हैं ट्रॉमेटाइज और दहशत में आ चुके हैं। वो क्यों आए, मैं आपको रीजन और बताता हूँ। 4 दिन पहले 40 से 50 लोग चाकू लेकर, धारदार हथियार लेकर हॉस्पिटल में घुसते हैं, और डॉक्टर्स जो है हमारी उनको बोलते हैं कि आपको जान से खत्म कर देंगे, एक बार बाहर निकलो, हम बताते हैं आपको, यहीं काट देंगे। इस तरह की धमकी दी गई 4 दिन पहले। उसके बाद हम स्ट्राइक पर गए। उसके बाद हमारी कुछ मांगे थी, उनके ऊपर उन्होंने आश्वासन दिया, प्रशासन ने और पुलिस के अधिकारियों ने, जो एसीपी साहब है हमारे, एसएचओ, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो है पूरी सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाएंगे। उसके सिर्फ 4 दिन बाद ही यहाँ पर इस तरह की हालत होती है कि कोई भी आके एक मरीज को गोली से उसकी हत्या कर दी जाती है। हम सब लोग इसको यही मानकर चल रहे हैं कि हम 6 घंटे, 12 घंटे, 24, 48 घंटे तक बिना रुके काम करते हैं। उसके बाद भी हम कम से कम मूलभूत जो मांग रहे हैं वो है सुविधाएं, सुरक्षा सुविधाएं। कम से कम हमें इस बात का एश्योरेंस हो कि हम सुरक्षित हैं, तभी तो हम मरीज की सुरक्षा कर पाएंगे। ये कंप्लीट फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर का। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि पुलिस की तरफ से यहाँ पर सारी सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली यूं तो बहुत सारे सर्वेस के मुताबिक ऑलरेडी वर्ल्ड की अनसेफेस्ट सिटी फॉर विमेन है। दिल्ली सिर्फ रात को ही अनसेफ नहीं होती है, दिल्ली में क्राइम का दिया दिन में भी खूब चमकता है। एनसीआरबी ने साल 2023 में एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि आईपीसी के तहत इंडिया में जितने भी क्राइम रजिस्टर होते हैं उसका तकरीबन 9% क्राइम सिर्फ दिल्ली के अंदर ही होता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में रोज क्रिमिनल ऑफेंसेस की कम से कम 34 एफआईआर रजिस्टर कराई जाती हैं। देश भर में क्रिमिनल ऑफेंस का जो रेशो है वो 1 लाख लोगों पे 250 लोग के आसपास है, यानी कि 1 लाख में से 250 लोग ऐसे हैं जो क्राइम को फेस करते हैं। दिल्ली के अंदर ये रेशो 1800 लोगों का है। दिल्ली के बाद सेकंड मोस्ट अनसेफेस्ट सिटी जो इंडिया के अंदर है क्राइम के हिसाब से वो जयपुर है। जयपुर के अंदर ये रेशो 1800 के बाद 900 है, यानी कि लगभग दुगना क्राइम है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर बढ़ते क्राइम को अगर आप एक तरफ रखें तो दिल्ली पुलिस का क्राइम से निपटने का तरीका भी कोई बेहद कन्विंसिंग नहीं है। दिल्ली पुलिस ने क्राइम के मामलों में चार्जशीट जो रजिस्टर्स कराई है उसका रेशो सिर्फ 30% है, यानी कि मात्र 30% मामलों में ही चार्जशीट रजिस्टर हो पाती है। कोची के अंदर ये रेशो 95% है। तो लिहाजा दिल्ली पुलिस को भी अपनी वर्किंग के अंदर प्रोग्रेस करने के पूरी स्कोप है। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्ष शर्मा की रिपोर्ट।